बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, अब लोकल पाकिस्तान में हवाई जहाज़ों पे जो सफ़र होगा उसमें अब आपको इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की सहूलत भी मिला करेगी। ये आज की खबर है जी, उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और अपनी राय से भी हमें ज़रूर नवाजिएगा जी। पाकिस्तान में हवाई जहाज़ों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है ना वो अब मिलने की आपको इजाज़तनामा मिल गया। अच्छा जी, खबर की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पीटीए ने जो इन फ्लाइट टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज का जो है ना वो बाकायदा एक लाइसेंस इसका तैयार किया है और लाइसेंस का जो मसवदा है उन्होंने जारी कर दिया है, उसको मुशावरत के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और 31 मई तक गालबन पीटीए को अपनी तजावीज़ात और सिफारशात पेश करने का उन्होंने इंदिया दिया है। और लाइसेंस के तहत जी प्रवास में टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट की खिदमात जो है ना वो फ्राहम करने की उनको इजाज़त होगी। अच्छा, जो इसमें लाइसेंस जिनको मिलेगा जी वो हवाई जहाज़ में इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन की सर्विसेज जो है ना वो पेश करेगी। यानी कि आपको इसका एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फर्म्स हैं टेली कम्युनिकेशन की, वो अप्लाई करेंगी कि हमें जनाब ये सर्विसेज देने की इजाज़त मिले कि हम जहाज़ में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज जो है ना वो सेल करें या उनको उनके सामने जो है ना वो पेश करें। अच्छा, इसमें जनाब जो 3000 मीटर बुलंदी पर जो परवाज़ें होंगी उस पे के साथ जो है ना ये मशरूत है। और इस लाइसेंस की जो कम अज़ कम उम्र है या कम अज़ कम इसकी मुद्दत है वो 10 साल उन्होंने मुकर्रर की है कि 10 साल तक आप ये इस लाइसेंस को होल्ड कर सकते हैं। और इसकी तजदीद भी, एवेल्यूएशन भी करवाना जो है ना वो ज़रूरी होगा जब अगर कहीं पे ये एक्सपायर हो। और इसके लिए जनाब आपको बाकायदा जो है ना ये इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट होगा, तो फिर कहीं पे जाके आपको ये इजाज़तनामा मिलेगा। और लाइसेंस होल्डर को 12 महीने के अंदर जो है ना वो जब उसको ये इजाज़तनामा मिलेगा तो 12 महीने के अंदर अंदर उसने जो है ना अपनी सर्विस का आगाज़ करना होगा। और साथ में ये है कि इनका जो साथ में उन्होंने शर्तें भी रखी हैं कि डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो है ना वो भी लाजमी जो है ना वो साथ में हो। और उन्होंने साथ ये भी कहा है जी कि सैटेलाइट ऑपरेटर की PSARB में रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि इसकी जो सर्विसेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे होगी, यानी कि जो इंटरनेशनल जो मेयार है उसके मुताबिक आपकी सर्विस जो ना होगी। साथ में उन्होंने कहा है कि सार्फिन का जो डाटा है वो बड़ा सिक्योर होगा, राजदारी से होगा, ताकि लोगों की जो है ना वो कंसेंट के साथ ये आप काम कर सकें। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होंगे, जो आलात जो इस्तेमाल होंगे, वो बग़ैर मंजूरी के इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी कि आपको वो रिकमेंड या आपको वो तस्दीक के बाद आप वो अपने जो टेलीकॉम के आलात हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी डिवाइस है या कोई गैजेट्स है वो आपने अगर इस्तेमाल करना है तो उसको आपने उसकी पाबंदी लाजमी है कि आपने उसको डिक्लेयर करना है। और ये पूरी इसकी वर्किंग जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे होगी। अच्छा, इसमें जनाब एक और भी बड़ी ख़ास बात है, वो है कि ये इसमें स्पेक्ट्रम फ़ीस का भी फ़िलहाल तयन नहीं किया गया। अब ये स्पेक्ट्रम फ़ीस क्या है? स्पेक्ट्रम फ़ीस जो है ना वो ये है कि मोबाइल कंपनियों में इंटरनेट सर्विसेज और रेडियो सिग्नल को चलाने के लिए हुकूमत जो है ना एक मखसूस फ्रीक्वेंसी जो है ना देती है। और इस फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल के बदले जो रकम जो है ना वो देते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम स्पेक्ट्रम फ़ीस कहते हैं। तो इसमें अभी स्पेक्ट्रम फ़ीस का जो है ना वो तायन नहीं किया गया। ये बिल्कुल एक नया अछूता एक समझ लें कि एक उसकी बनी है जी, वर्किंग है। तो आई होप कि इसका जनाब बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। और इसकी इजाज़त तो बन गई है, इसका मसवदा जो है ना वो तजावीज़ के लिए भेज दिया है। और आई होप कि जनाब ये बड़ी जल्दी जो है ना वो कारआमद हो जाएगा और इस पूरे केस की या इस पूरे कवानीन की को खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका लाइसेंस भी मुअत्तल हो जाएगा। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माई साइड। अब आप लोकल जो ट्रैवल करेंगे जी, हवाई जहाज़ों पर सफ़र करेंगे, अब आपको इंटरनेट की सर्विस भी मिलेगी और मोबाइल सर्विस भी मिलेगी। मोस्ट ऑफ़ ऑल अगर हम जब यूरोप से ट्रैवल करते हैं, अफ्रीका या अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से पाकिस्तान, कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन हम जगह जाते हैं तो वहाँ पर जनाब आपको मोस्ट ऑफ़ ऑल जो है ना वो वहाँ पर सर्विस मिलती है जी। अंदर में इंटरनेट की सर्विस मिलती है और आपको टेलीफोन की भी सर्विस जो है ना मोबाइल सर्विस भी मिलती है। और ये जो इजाज़तनामा मिला है ये 3000 मीटर की बुलंदी तक ये मशरूत है आपका ये इजाज़तनामा। तो दैट्स स्टोरी जी। आप बताइएगा कि आपको वाकई इसकी ज़रूरत थी, आप इंजॉय करेंगे या सोते रहेंगे आप जहाज़ में? मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बात करते हैं। खुदा हाफिज़।